तो बच्चों, कैसे हो। मैं योगेश आज फिर एक नई वीडियो के साथ। तो बच्चों, हमने लास्ट टाइम सारणिकों के गुणधर्म पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारे 4 गुणधर्म हो गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं 5वें गुणधर्म की। यदि देखो 5वां गुणधर्म यहाँ पे जो ये रहा हमारे पास में, तो इसमें है यदि सारणी की किसी पंक्ति या स्तंभ का प्रत्येक अवयव 2 पदों का योगफल हो तो सारणिक को उसी कोटि के 2 सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। देखो यहाँ पे बच्चों, जैसे ये है हमारे पास में, ये हमारे पास में एक सारणिक है। ठीक है, तो इसमें से देखो जो हमारे पास में तीसरी जो पंक्ति है, कौन सी, सॉरी, तीसरा जो स्तंभ है, ये तीसरा स्तंभ दिख गया आपको। तीसरे स्तंभ में देखो 2 पदों का योगफल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे ऐसे हमारे पास किसी भी, कोई भी, जब हमारे पास सारणिक हो तो उसकी कोई भी पंक्ति हो सकती है या फिर स्तंभ हो सकता है, लेकिन होगा एक ही। ठीक है बच्चों, तो उसमें हम P5 का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है। देखो यहाँ पर C3, देखो यहाँ पर C3 में 2 पदों का योगफल हो रहा है, तो देखो यहाँ पे P5 से। ठीक है, तो देखो क्या करते हैं हम, पहला जो हमारे पास में स्तंभ होता है वो एज इट इज लिख देते हैं, दूसरे स्तंभ को भी यहाँ पे ऐसे ही लिख देते हैं, और जो तीसरा स्तंभ के जो ये वाले अवयव दिख रहे हैं हमें, ये उसको यहाँ पे लिख, इसका तीसरा बना देते हैं। ऐसे ही फिर पहला जो स्तंभ हमारे पास में वो एज इट इज रहता है इसमें भी, दूसरा स्तंभ एज इट इज रहता है इसमें भी, और इसका जो ये तीसरा हमारे पास में बच रहा है ये, अब ये यहाँ पे यूज़ कर देते हैं हम, ये वाला। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो इस प्रकार से हम इसको 2 सारणिकों में अलग अलग कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ पे प्लस, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो तीसरा स्तंभ में यहाँ पे 2 पदों का योग हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। अगर यहाँ पे घटा होती तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम पहले तो इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। तो देखो ये जो मैंने कर रखा है, फिर हम इस सारणी का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है बच्चों, तो मैंने दोनों सारणिकों का मान ज्ञात कर रखा है। ठीक है, तो इन दोनों को सोल्व करने के बाद में देखो यहाँ पर ये जो बी ए है ये पॉजिटिव है, इधर आपको ए बी नेगेटिव दिख रहा है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर सी स्क्वायर नेगेटिव का है, तो यहाँ पे सी स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ए स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पे ए स्क्वायर पॉजिटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे ए सी पॉजिटिव है, यहाँ पे ए सी नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे बी सी पॉजिटिव है, यहाँ पे बी सी नेगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से बी स्क्वायर पॉजिटिव कैंसिल हो जाएंगे। सभी पद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा, जो मैंने यहाँ पे नोट कर रखा है। ठीक है, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है बच्चों, ये देख लो यहाँ पे। अब हमारे पास में आता है अगला गुणधर्म। तो नेक्स्ट गुणधर्म हमारे पास में P6, कौन सा है, P6। ठीक है, छठा गुणधर्म देखो ये क्या कहता है, छठा गुणधर्म, यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों में दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों को किसी अचर राशि से गुणा करके जोड़ने या घटाने से सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है, सारणिक के मान में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो देखो हम एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सारणिक ले रखी है। ठीक है, इस सारणी को जब हम हल करते हैं, पहले भी सारणी को हल कर चुके हैं, तो इसका मान हमारे पास में कितना आता है, 13 आता है। कितना आता है, 13 प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, गुणधर्म 6 यूज़ करेंगे। इस पर क्या यूज़ करेंगे, गुणधर्म 6 यूज़ करेंगे। तो देखो गुणधर्म 6 कैसे यूज़ करते हैं हम, गुणधर्म 7 देखो ये रहा हमारे पास में। ये क्या कहता है, देखो यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ के अवयवों को किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ के संगत अवयवों के सहखंड से गुणा करके जोड़ा जाए तो योगफल 0 होता है। देखो बच्चों यहाँ पे ये हमने एक सारणिक ले ली। ठीक है, अब हम इस सारणिक पे P7 यूज़ करेंगे। तो देखो हम यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं पहला स्तंभ ले लिया, पहले स्तंभ का पहला अवयव 2 आ गया, क्लियर है। अब ले रहा हूँ मैं यहीं पे कौन सा स्तंभ,
यहाँ पे मैं ले रहा हूँ अब तीसरा स्तंभ। तीसरे स्तंभ में जो 5 है, 5 दिख रहा है ना, इसका मुझे क्या लेना है, सेकंड लेना है। तो 5 का सेकंड 5 ही आएगा, ठीक है। योगफल के लिए प्लस आ गया। फिर देखो इसका पहले वाला जो स्तंभ है हमारे पास में, इसमें देखो नेक्स्ट अवयव 2 1 आ रहा है, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। फिर हम क्या करेंगे, इसके संगत हम देखेंगे हमारे पास में किस में, हमारे पास देखेंगे तीसरे स्तंभ में देखेंगे जो 2 है उसका सेकंड। तो 2 का सेकंड -10 होगा, कितना आएगा, 2 का सेकंड -10 होगा। फिर प्लस आ गया क्योंकि मैं योगफल की बात कर रहा था। फिर हम बात करेंगे पहले स्तंभ में अगला अवयव क्या रहा है, 0, तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, गुना। फिर देखो यहाँ पे तीसरे स्तंभ में जो अगला अवयव आ रहा है 4, उसका सेकंड निकालेंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। तो अब हम यहाँ पे सोल्व करेंगे 10, इसको सोल्व करेंगे -10 और इसको सोल्व करेंगे तो 0, तो रिजल्ट कितना आ गया, 0 आ गया टोटल, ठीक है। देखो मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, यहाँ पे ध्यान देना के अंदर बहुत अच्छे से। अगर यहाँ पे जो है स्मॉल a11 कैपिटल A13, ये आपके पास में अलग अलग दिख रहे हैं ना, अलग अलग। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 23 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 33 है। अगर ऐसे अलग अलग आते हैं तो वैल्यू इसकी क्या आएगी, हमेशा 0 आएगी। क्या आएगी, 0। यहाँ पे देख लो नेक्स्ट में, यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 31 है, यहाँ पे 32 है, तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये सेम आ जाए, देखो यहाँ पे सेम आ रहे हैं, तो हमारे पास में किसका मान आएगा, सारणिक का मान ज्ञात हो के आएगा। किसका मान ज्ञात हो के आएगा, सारणिक का। देखो मैंने यहाँ पे डेल बना रखा है, सारणिक। आ रही बात समझ में। तो बच्चों इसको विशेष ध्यान रखना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब हम नेक्स्ट करते हैं गुणधर्म 8। तो गुणधर्म जो 8 है हमारे पास में, वो देखो क्या है। यदि सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव कैसे हो, शून्य हो, तो सारणी का मान शून्य होता है। कैसा होता है, शून्य होता है। तो देखो यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले रखा है, ये हमारे पास में कोई एक सारणी का है। तो यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति, देखो दूसरी पंक्ति के सभी अवयव क्या हैं, शून्य है। तो हमारे पास में सारणी का मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और मैंने यहाँ पे नोट भी कर रखा है, क्योंकि R2 पंक्ति में सभी अवयव शून्य हैं। कैसे हैं, शून्य हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके ये 8 गुणधर्म थे, जो आपको बहुत अच्छे से याद करने हैं। इन्हीं गुणधर्म की सहायता से हमें यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं। तो 4.2 के जो क्वेश्चंस होंगे वो इन गुणधर्म की सहायता से होंगे। तो इन गुणधर्म को बहुत अच्छे से याद करने बच्चों आपको। तो कल इन गुणधर्म के ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूँ। तो एक क्वेश्चन इन गुणधर्म पे करते हैं हम लोग, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।